जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन बादशाह में। दोस्तों आज हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोजन पार्ट 2 की। पार्ट 1 इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, पहले वो पार्ट 1 जाकर देख लें, जिससे आपको वीडियो और अच्छे से समझ में आए और आप सारे सवालों के आंसर सही से दे सकें। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला सवाल है, जस्ता और तांबे के 72 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 5:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी कि 5:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। मिश्र धातु में कुछ मात्रा में जस्ते को मिलाने पर तांबा और जस्ते का अनुपात 2:3 हो जाता है। मिश्र धातु में कितना किलो जस्ता मिला है वो हमको पता करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये याद रखना कि मिश्र धातु में जस्ता मिलाया जा रहा है, यानी कि जिंक मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो कॉपर तो हमारा सेम ही रहेगा। तो देखिए कैसे लगेगा ये सवाल। तो देखिए कॉपर और जिंक का रेशियो हमें दे रखा था। कॉपर और जिंक का रेशियो हमें दे रखा था। कितना दे रखा था? 5:4। ठीक है, उसके बाद जब कुछ जिंक मिलाया जाता है तो रेशियो हमारा 2:3 हो जाता है। कितना? 2:3 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जिंक मिलाया जा रहा है, कॉपर तो मिलाया नहीं जा रहा है, तो कॉपर को हमें बराबर करना होगा। तो बराबर कैसे करेंगे हम? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हमारा कितना आ गया रेशियो? ये हो गया 10 और ये हो गया 8, और ये कितना हो गया? 10 और ये हो गया 15 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर हमारा कॉपर तो सेम हो गया, ये कॉपर और ये जिंक, ये तो हमारा कॉपर तो सेम हो गया, लेकिन जिंक हमारा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? ये 7 बढ़ रहा है। ठीक है, ये हमारा 7 बढ़ रहा है। अब बोल रहा है कि मिश्र धातु जो थी वो हमारी 72 किलोग्राम थी। हमारी मिश्र धातु यहाँ पर कितनी है? 10 और 8 18। इनको अगर ऐड कर देंगे तो ये हमारी मिश्र धातु निकल आई। तो 18 हमारी 18 बराबर दिया है हमारा 72 दिया हमारा। हमें निकालना है कितना? 7 बराबर। तो 7 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 72/18 और गुणा में 7। ठीक है, इसको हम काट देंगे 4 बार में। तो ये हमारा आंसर कितना निकल के आया? 28, यानी कि 28 आंसर हमारा बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। बोल रहा है जस्ता और तांबे के 72 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 5:4 के अनुपात में दिया हुआ है। तो कॉपर और जिंक हमारा दिया हुआ है 5:4 के अनुपात में। उसके बाद जब हमें कुछ जिंक मिलाया जाता है तो उसके बाद जब रेशियो निकल के आता है वो 2:3 के अनुपात में हो जाता है। अब देखिए कॉपर मिलाया जा रहा है, सॉरी जिंक मिलाया जा रहा है, कॉपर तो हमारा सेम रखा जा रहा है। तो कॉपर को सेम करने के लिए हमें ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा 10:8 के अनुपात में और ये 10:15 के अनुपात में आ गया। तो देखिए यहाँ 8 से 15 कॉपर हो रहा है, यानी कि 7 बढ़ रहा है। और यहाँ पर मिश्र धातु थी हमारी 10 और 8 18 बराबर 72 दी हुई थी। तो यहाँ पर ये 7 की वैल्यू हमने निकाल दी, 28 आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमारा है, एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का मिश्रानुपात 1/3:2/5 है। मिश्र धातु में 20 किलो अधिक जस्ता और मिलाया जाता है, जिससे नया अनुपात 3:4 हो जाता है। मिश्र धातु की प्रारंभिक मात्रा का हमें पता लगाना है। ठीक है, देखिए ये भी सेम ही क्वेश्चन है जैसे पिछला बार हमने लगाया था। कैसे लगेगा? बोल रहा है कॉपर और जिंक का अनुपात दे रखा है। कितना दे रखा है? कॉपर और जिंक का अनुपात बोल रहा है 1/3 है और 2/5 है। अगर इसको हम सही से लिखेंगे तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा? इसका अनुपात आ जाएगा 5:6। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है 20 किलोग्राम अधिक जस्ता और मिलाया जाता है, यानी कि 20 किलोग्राम जब जस्ता मिलाया जाता है तो रेशियो हमारा 3 और 4 के अनुपात में हो जाता है, यानी कि 3 और 4 के अनुपात में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी जस्ता मिलाया जा रहा है। ठीक है, कॉपर नहीं मिलाया जा रहा है, तो कॉपर को हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हम ऊपर कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई और नीचे कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई। 5, ये 5 दिया हुआ है हमारा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 अनुपात और ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 15 अनुपात ये हो जाएगा 20। ठीक है, ये कॉपर और जिंक का रेशियो निकल के आ गया। अब यहाँ पर अगर बात करें दोनों के मिश्रण की,
तो ये हमारा 33 हो गया, इसको याद रखना, ये 33 हो गया। अब यहाँ देखो कॉपर मिलाया जा रहा है, कॉपर 18 से 20 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, और यहाँ पर 20 किलोग्राम बढ़ रहा था, तो यही 2 बराबर हो गया 20 के, 2 बराबर 20 के हो गया, तो 1 बराबर हो गया 10 के हो गया। बोल रहा है कि प्रारंभिक मात्रा का पता करना है। प्रारंभिक मात्रा हमारी कितनी 33 थी, तो 33 से इसका मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी गुणा करवा देंगे। कितना हो जाएगा आंसर हमारा 330 हमारा राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 330 हमारा निकल के आया। कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो आप वीडियो को लाइक करते चले साथ साथ में। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। एक कंटेनर में 3:2 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ हैं। जब मिश्रण के 20 लीटर को बाहर निकाला जाता है तो मिश्रण B से बदल दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से पढ़ना। जब मिश्रण के 20 लीटर को बाहर निकाला जाता है और मिश्रण B से बदल दिया जाता है, तब अनुपात हमारा 1:4 हो जाता है। ठीक है, तरल A और B की प्रारंभिक मात्रा हमें पता करनी है। देखिए कैसे लगेगा। A और B की हमारा रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, A और B का 3:2 ये दे रखा है। फिर बोल रहा है 20 लीटर बाहर निकाल लिया जाता है और 20 से जब एक्सचेंज किया जाता है तो 1:4 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 और 4 हो जाता है हमारा रेशियो। तो देखिए यहाँ से B से एक्सचेंज किया जा रहा है, यानी कि A तो हमारा बराबर रहेगा, तो A को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर 1 से गुणा कर देंगे, नीचे 3 से कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 3 और 2, 3:2, और ये हो जाएगा 3:12, यानी कि 3:12 ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करेंगे। ये देखो फाइनल क्वांटिटी, ये फाइनल सॉल्यूशन क्वांटिटी निकली है, ये 3 और 12 निकली है ना, ये फाइनल निकली हुई है। तो ये हमारी 15 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ये हमारी 15 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 से 12 हो रहा है, ये हो रहा है ना, यानी कि 10 हमारा 2 से 12 हो रहा है, यानी कि 10 का अंतर हमारा आ रहा है। ठीक है, तो 10 का अंतर, ये 10 बराबर हमारा 20 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 10 बराबर हमारा ये 20 दिया हुआ है, तो 1 बराबर कितने के, 1 बराबर हमारा 2 के आ गया। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 15 की निकालनी है, तो इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 30 आ गया, 30 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, बोल रहा है तरल A और B की प्रारंभिक मात्रा हमें पता करनी है। प्रारंभिक मात्रा हमारी कितनी है, प्रारंभिक मात्रा तो हमारी यही है ना, 3 और 2, तो 3 और 2 ये हमारा कितना हो गया 5, ये 5 बराबर 30 के दे रखा है, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा 6 के, यानी कि इससे ही काट देंगे, 6 के हो गया। अब प्रारंभिक मात्रा इसमें कितनी निकली, ये हमारी हो गई 18 हो गई, और ये हमारी 12 हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 18 और 12, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये बोल रहा है एक कंटेनर में 3:2 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ हैं, तो ए और बी का अनुपात हमने मान लिया 3 और 2 हैं। ठीक है, उसके बाद 20 लीटर बाहर निकाला जाता है, तो 20 से एक्सचेंज करने के बाद हमारा रेशियो 1:4 हो जाता है, तो हमारा 1:4 हो गया। 20 से एक्सचेंज किया जा रहा है तो ए हमारा बराबर रहेगा, तो बराबर करने के लिए हमने इसको बराबर कर दिया, तो ऊपर 1 से और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये 3:12 हो गया, और ये 3:2 हो गया, और ये 3:12 हो गया। ठीक है, तो ये 3:12 जो हमारी निकली है, ये हमारी फाइनल सॉल्यूशन क्वांटिटी, यानी कि लास्ट जो क्वांटिटी निकली है वो निकली हुई है। अब ये देखिए 2 से 12 हो रहा है, इसका अंतर कितना 10 आ रहा है, और यहाँ पर हमारा 20 दिया हुआ है, तो 10 बराबर 20, 1 बराबर 2 के हो गया, और हमारी देखो ये 15 है इसकी क्वांटिटी, तो 15 से मल्टीप्लाई करके हमने ये 30 निकाल लिया। उसके बाद प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा था, प्रारंभिक मात्रा हमारे यही तो है 3 और 2, 5 बराबर हमारा 30 है, 1 बराबर 6 के आ गया, तो ये कितना हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, 200 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध की मात्रा होती है, कुछ मात्रा में पानी को निकाला जाता है, उसके बाद दूध की मात्रा 80% होती है, ज्ञात करें कि कितना पानी निकाला गया। तो देखिए कैसे लगेगा, ये बोल रहा है 200 लीटर दूध और पानी का अनुपात है, इसमें दूध की मात्रा 60% दी हुई है, तो मिल्क और वाटर दिया हुआ है। ठीक है,
तो मिल्क दिया है हमारा 60%, तो अपने आप वाटर कितना हो जाएगा 40%। इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद बोल रहा है उसके बाद दूध की मात्रा 80% हो जाती है, यानी कि जब पानी कुछ निकाल लेते हैं तो दूध की मात्रा कितनी हो जाती है 80% हो जाती है। तो पानी यहाँ पर हमारा अपने आप 20% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम इसकी रेशियो की बात करें तो रेशियो हमारा यहाँ कितना आ गया, इसका रेशियो हमारा आ गया 3 और 2, ये आ गया। इसकी बात करें इसका रेशियो हमारा कितना आ गया, इसका रेशियो आ गया हमारा 4 और 1 का। देखो वाटर मिलाया जा रहा है यानी कि पानी मिलाया जा रहा है, तो हमारा दूध तो बराबर ही रहेगा। तो दूध को बराबर करने के लिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारा रेशियो आ गया, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 है ना, ये 4 से होगा और नीचे 3 से होगा। तो रेशियो हमारा हो गया 12:8 और नीचे हो गया 12:3। ये बात समझ में आई आपको। यहाँ पर देखो दूध पहले 8 था, अब 3 हो गया, यानी कि अंतर कितना आ रहा है 5 का अंतर आ रहा है। और 200 लीटर दे रखा है ना दोनों का, तो यहाँ पर कितना 20 आ रहा है इसका। तो 20 बराबर कितना दे रखा है 200, 20 बराबर 200 दे रखा है। तो यहाँ 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर हमारा 10 के आ जाएगा। ठीक है, तो हमें अंतर निकालना था, इनका अंतर दिया हमारा 5 और गुणा में 10 कर देंगे तो वहाँ कितना आ गया 50 लीटर। 50 लीटर पानी को निकाला गया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 6:15:16। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 1050 रुपये है तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या हमें बतानी है। देखिए ये फर्स्ट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये फर्स्ट टाइप है। इसके 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये वाला कैसे लगेगा ये देखते हैं। देखो बैग में सिक्कों की संख्या बता रहा है, पहला 1 रुपये का है और दूसरा 50 पैसा, यानी कि 50 पैसे को हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। 50 पैसे को हम 1/2 लिख लेंगे और 25 पैसे को हम 1/4 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात 6:15:16 दे रखा है। अब देखिए थोड़ा यहाँ समझने वाली बात है। बोल रहा है सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 6 सिक्के हैं हमारे, वो भी 1-1 के हैं। 15 सिक्के हैं वो भी 50-50 पैसे के 15 सिक्के हैं और 16 सिक्के हैं 25-25 पैसे के। तो इसका अगर हम निकालेंगे तो ये क्या हमारे 6 सिक्के हैं 1 के, उसके बाद 15 सिक्के हैं हमारे इसके अपॉन में 2 के, यानी कि अब 50 पैसे को 1/2 लिखते हैं ना तो नीचे 2 चला जाएगा। ऐसे ही इसका 16/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। हम इसको काट देंगे, ये 4 बार कट गया तो आंसर, इसको जब हम सबको ऐड करेंगे इसका तो टोटल दिया हुआ है 1050 रुपये टोटल दिया हुआ है। तो इसको करेंगे 6 प्लस में 15/2 और प्लस में 4 बराबर में 1050। इतनी बात समझ में आई। इसको जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल के आएगा 35/2 बराबर 1050। इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 60, यानी कि 1 की वैल्यू हमारी 60 निकलेगी। ठीक है, उसके बाद 1 रुपये की सिक्कों की संख्या हमको बता रहा है। 1 रुपये की सिक्कों की संख्या हमारी कितनी है, यहाँ पर 6 है। 6 है 1 रुपये की संख्या, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 36 360 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक बार मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ। बोल रहा है देखो यहाँ पर समझने वाली बात है, ये चीज़ आपको समझनी है। आपको आगे वाले सवाल भी आएंगे उसमें समझनी होगी कि यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा था, यानी कि 6 सिक्के हैं वो भी 1-1 के हैं। ऐसे ही 15 सिक्के हैं 50-50 पैसे के, ऐसे ही 16 सिक्के हैं 25-25 पैसे के। ठीक है, तो हमने 6/1 कर लिया, 15/2 कर लिया, 16/4 कर लिया, क्योंकि हम 25 पैसे को 1/2 लिखेंगे और उसके बाद 50 पैसे को 1/2 लिखेंगे और 25 पैसे को 1/4 लिखेंगे। ठीक है, इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारा 1050 निकल के आएगा। तो हमने जोड़ दिया बराबर 1050 से कर दिया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 35/2, आप सॉल्व करके देखना 35/2 निकलेगा बराबर 1050।
और 1 की पूछी थी हमारी 6, 1 की सिक्कों की संख्या हमारी कितनी 6 है, तो 6 बराबर कर दिया 60, 6 मल्टीप्लाई कर दिया 60 की, तो बराबर 360 हमारा आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, कपड़े का एक टुकड़ा 3:5 के अनुपात में काटा जाता है, फिर से बड़ा हिस्सा 4:5 के अनुपात में काटा गया, तीनों भागों के बीच का अनुपात ज्ञात करें। देखिए ये कैसे लगेगा कि हमारा एक कपड़ा था, एक कपड़े का टुकड़ा था, उसको पहले 3:5 के अनुपात में काट लिया गया, फिर उसके बाद उसका जो बड़ा हिस्सा आया फिर उसको फिर से काटा गया 4:5 के अनुपात में, तो उसके 3 हिस्से निकलेंगे, तो वो हमें रेशियो बताना है। तो देखिए कैसे निकलेगा ये। तो पहला हिस्सा हमारा है 3:5 के अनुपात में काटा जा रहा है, यानी कि 3 और 5 के अनुपात में काटा जा रहा है। उसके बाद जो बड़ा पार्ट है वो 4:5 के अनुपात में काटा जा रहा है, 4 और 5 के। इसकी बात करें तो ये हमारा निकल के आया 8 और ये निकल के आया 9। ठीक है, इसका हम ले लें एलसीएम। एलसीएम हमारा आ गया 72 आ गया। अब हमने मान लिया कि टोटल जो है हमारा 72 मीटर का कपड़ा है। टोटल कितना है 72 मीटर का कपड़ा है, 72 मीटर का हमने कपड़ा मान लिया टोटल। ठीक है, अब देखिए छोटे वाले हिस्से की अगर हम बात करें तो ये हमारा 8 है, तो 8 का 8 बराबर 72 करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, तो छोटे हिस्से का कपड़ा कितना निकल के आएगा, तो 9 तिया 27 और 9 बना 45, यानी कि ये 27 और 45 निकल के आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि बड़े हिस्से को फिर से उसने काटा है, तो बड़ा हिस्सा हमारा 45 है, तो बोल रहा है कि 45 को फिर से काटा गया, 45 को फिर से काटा गया, तो बड़े हिस्से का हमारा रेशियो 9 है, तो 9 बराबर कितने के 45 के हो जाएगा, तो 9 बना 45, 5 बार में जाएगा, तो 5 को 20 और 5 25, तो ये हमारा आ गया 20 और 25। कितना आ गया हमारा 20 और 25, तो हमारे तीनों रेशियो आ गए। तो पहला रेशियो हमारा 27 निकला, दूसरा 20 और 25 निकला, तो रेशियो हो गया हमारा 27, 20 और 25। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है हमारा, 27, 20, 25। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हैं और उनके वर्ग का योग 1862 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, ये हमें बतानी है। ये आसान सा सवाल है दोस्तों, कठिन नहीं है। कैसे करेंगे, देखिए 3 संख्याएं हमारी दे रखी हैं, कितनी 3x और 2x और 5x। ठीक है, फिर बोल रहा है इनके वर्ग का योग, इनका वर्ग भी होगा तो ये हो जाएगा 9x², ये हो जाएगा वर्गों का योग बोल रहा है, यानी कि योग, तो 2 दूनी 4x² और ये हो जाएगा 25x²। ठीक है, ये टोटल हो गया कितना 38x², 38x², और ये बराबर दिया हुआ है किसके 1862 के, 1862 के। इसको अगर हम काटेंगे तो ये जाएगा 49 बार में, 49 बार में ये चला जाएगा, तो x² की वैल्यू आ गई हमारी 49, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, 117 रुपये को ABC के बीच अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के बीच वितरित करने का निर्णय लिया गया, लेकिन गलती से पैसा 2:3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। इस त्रुटि से किसे लाभ मिला और कितना मिला, ये हमें बताना है। देखिए ये कैसे लगेगा, बोल रहा है ABC का पहले रेशियो दे रखा है, A, B और C का रेशियो दे रखा है हमारा 1/2, 1/3 और 1/4, ये दे रखा है। इसको अगर हम सही से लिख लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 6, 4 और 3 के अनुपात में ये आ जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है गलती से इनको पैसा 2:3:4 के अनुपात में ये मिल जाता है गलती से, तो देखिए 2:3:4 ये गलती से मिल गया। इस त्रुटि से किसे लाभ मिला, तो हमें लाभ वाला केवल बताना, सब हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहले A को 6 रुपये मिलते थे, अब 2 मिलने लगे, यानी कि इसे भी घाटा हो रहा है 4 का। पहले B को 4 मिलते थे, 3 मिलने लगे, इसको घाटा हो रहा है 1 का।
केवल सी ही एक ऐसा है जिसे 3 मिलते थे और अब उसे 4 मिल रहे हैं, यानी कि एक का उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए ये कैसे पता चलेंगे कि अब उसे प्रॉफिट हो रहा है, अब इसे कितने रुपए मिलेंगे, कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए पहले हमारा टोटल हमारे रुपए दिए 117, तो ये हम पता कर लेंगे कि सी को पहले कितना मिलता था। ठीक है, तो सी को देखो पहले कितना मिलता था, टोटल रुपए हमारा 117 रुपये हैं और पहले सी को 6 4 10 3 13 गुणा में 3, इसको हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 27। पहले सी को कितने मिलते थे, 27 रुपये मिलते थे और अब सी को कितने मिल रहे हैं, तो ये निकाल लेंगे, ये अब वाला है। तो 117 बटे में 4 3 7 और 2 9 और गुणा में 4, इसको हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 52 बार। ठीक है, तो अब आपको पता चल रहा होगा पहले सी को कितने रुपए मिलते थे, 27 रुपये मिलते थे, अब उसे 52 रुपये मिल रहे हैं। उसे कितने रुपए मिल रहे हैं, अब ज़्यादा मिल रहे हैं, 25 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा कितना, डी नंबर हमारा आ गया, 25 रुपये और सी को ज़्यादा मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, सोने का मूल्य वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी 3:2:1 के अनुपात में सोने के टुकड़ों को तोड़ता है, ठीक है, और इसे बेचता है तथा उसे 4620 रुपये का फिर नुकसान हो जाता है। सोने की शुरुआती कीमत हमें पता लगानी है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कैसे लगेगा। बोल रहा है कि सोने का मूल्य का जो रेशियो है पहले वो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 3:2:1 ये दे रखा है। देखिए अगर ये हिस्सों में ब्रेक ना हुआ होता, अगर हिस्से में टूटा ना हुआ होता तो इसकी कीमत कितनी थी, 6 थी, तो ये कितनी हो जाती है, 36 हो जाती है, यानी कि वर्ग हो जाती है। ठीक है, दे रखा है। फिर उसके बाद बोल रहा है इसे तोड़ने के बाद इसे बेचता है और 4620 रुपये का नुकसान होता है। तो ठीक है, तो ये वर्ग के समानुपाती ये दिया हुआ है हमारा। ठीक है, तो इसका हम पता लगा लेंगे, तो इसका वर्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, इसका अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, यानी कि 14 रुपये हो जाएगा। अब देखो पहले वो 36 था, अब 14 हो गया, यानी कि कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, उसे कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 22 रुपये का नुकसान हो रहा है। यही 22 बराबर दे रखा है किसके, 4620 रुपये के। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, यही बराबर 4620 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितने बार कट जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। अभी इसको नहीं काटते हैं, रुको, आगे क्या पूछ रहा है, सोने की शुरुआती कीमत पूछ रखा है हमारा। सोने की शुरुआती कीमत पूछ रखा है ना, तो शुरुआती कीमत हमारी 36 है, तो हमें 36 बराबर पता करना है। तो ये 36 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 4620 बटे में 22 और गुणा में 36। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा हमारा कितने बार, 42 बार और 420 हो जाएगा। अब 420 का मल्टीप्लाई 36 में कर देंगे तो कितना आ गया हमारा, ये हमारा हो जाएगा 7560 हमारा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इससे पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, पहले वो पार्ट 1 जाकर ज़रूर देख लें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।